नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाइप तथा टंकी का जो दूसरी प्रश्नावली है उसको सोल्व करेंगे और इससे पहले वाले वीडियो में हम एक प्रश्नावली को सोल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 16B को सोल्व करेंगे। 16A को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो डायरेक्ट हम सवालों पर बात करेंगे। तो प्रश्नावली 16B का पहला सवाल आप देखिए। पहला सवाल है, दो नल एक टंकी को 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं, एक टंकी को 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। बोला गया है 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। सबसे पहला काम हमारा है एलसीएम इन दोनों का लेना, जो कि हमारा टोटल काम होगा। तो टोटल काम हमारा कितना आ गया? 36। तो इनकी क्षमता आ जाएगी 12 तियाँ 36 और 18 दूनी 36। ये इनकी क्षमता आ गई। अब सवाल कह रहा है कि 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता हो जाएगी कि 2 मिनट में वो कितनी टंकी भर देते हैं। टोटल हमें 36 भरनी है। तो देखिए, दोनों को खोल दिया जाता है। दोनों जो है 1 मिनट में कितना भरते हैं? 3 और 2 5। अब 2 मिनट तक खुली रखते हैं, तो इसका मतलब 10 वो भर देते हैं। आगे क्या बोला गया है? इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाता है। अब 10 टंकी भर चुकी है। अब बची कितनी है? हमारे पास बची 26 है, जिसको हमें भरना है। अब कह रहा है कि पहले नल को बंद कर दिया जाता है। पहले नल को हमने बंद कर दिया है। बोला गया है इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। अब ये नल तो बंद कर दिया गया है। अब ये जो 26 बची है टंकी, जिसको अभी भरना है, वो कौन सा नल भरेगा? नल बी भरेगा। नल बी जो है 1 मिनट में कितना भरता है? 2। और टोटल भरना कितना है? 26। तो 2 का हम भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा 13। तो 13 मिनट में जो है बी भर देगा। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर 13 मिनट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। ये तो बेसिक सा सवाल था। इस तरीके के सवाल आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं, उसके बाद प्रश्नावली 16A में देख चुके हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। तो एक टंकी में भरने के लिए 3 पाइप लगे हुए हैं, उनमें उनका व्यास हमें दिया गया है। तो व्यास का हम यहाँ से व्यास पहले लिख लेते हैं। व्यास देखिए, व्यास रेशियो के रूप में हम व्यास को लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है 1 सही 1/3। तो इसको हम उस तरीके से लिख लेते हैं 4/3। और तीसरे पाइप का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यही लाइन आपको सवाल का आंसर दिलाएगी। ये जो लाइन है आपको ध्यान से पढ़नी है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा, पानी की मात्रा का मतलब है ये क्षमता की बात की जा रही है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो सवाल में कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो बोला गया है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा जो है उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि अगर पानी की मात्रा की बात करें, पानी की बहने वाले पानी की मात्रा की बात करें, ये हम यहाँ पर हमारी क्षमता का काम करेगी। यही तो क्षमता होगी। बोले कि व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो व्यास का वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग एक ही रहेगा। इसका हो जाएगा 16/9, इसका आ जाएगा 4। यही तो कह रहा है पानी की मात्रा जो है, जो व्यास है उसके वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, हमने निकाल लिया। आगे बोला गया है सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 31 मिनट में भर देता है। सबसे अधिक जिस टंकी का व्यास है वो जो है 61 मिनट में टंकी को भर देता है। यहाँ से सवाल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है जो सबसे ज़्यादा जिसका व्यास है वो 61 मिनट में भर सकता है। इसका मतलब हम टोटल टंकी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि टोटल टंकी का कितना वॉल्यूम है जिसको भरना है। तो सबसे ज़्यादा व्यास किसका है? सबसे ज़्यादा व्यास इसका है। समझ रहे हैं ना? तो इसका व्यास है, तो टोटल हमें पता चल गया 61 × 4। इतना ये टंकी का वॉल्यूम है। इतनी टंकी को हमें भरना है। ठीक, वॉल्यूम हमने निकाल लिया टोटल। अब बोला गया है यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है। तीनों पाइप खोल दिए जा रहे हैं, तो इसमें हम भाग किसका देंगे? हम इस भाग देंगे तीनों की क्षमता का योग का। समझ रहे हैं ना? तो तीनों की क्षमता हमें पता है, इनका योग कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 4 + 1 + 16/9। तो 5 + 16/9, 9 × 45 और 16 हो जाएगा 61/9। भाग दे दीजिए 61/9। 61 नीचे रहेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 9 = 36। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट।
तो 36 मिनट में जो है तीनों पाइप भर देंगे। सवाल आपको बड़ा लग रहा था, ब्यास इस तरीके के अजीब से वर्ड लग रहे थे, तो सवाल में कुछ नहीं था। ब्यास हमें दिया था और बोल रहा था कि जो पानी की मात्रा, बहने वाली पानी की जो मात्रा है वो ब्यास के बरक के समानुपाती है, तो हमने बरक कर दिया। अब जो पानी की मात्रा होगी तो वही तो क्षमता होगी। अब बोला है कि जिसका ब्यास यही तो कह रहा है, जिसका ब्यास जो है सबसे अधिक है वो जो है 61 मिनट में भर देता है। तो सबसे ज़्यादा ब्यास किसका है? इस नल का है। तो अगर 4 का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो यही तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों की क्षमता का योग काम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है? एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 8 मिनट में खाली कर सकता है। एक नल हमने मान लिया ए है, ये 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी है, ये 8 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नल बी है वो खाली कर रहा है। आगे क्या बोला गया है? ये टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल, टंकी का टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो हमारा काम और समय में जिसको हम लोग काम कहते थे। तो काम क्या आएगा? दोनों का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा? 48। यही टोटल टंकी जिसको हम भरेंगे। तो क्षमता 16 तियाँ 48, 8 छंगे 48। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता निकल के आ गई। तो यहाँ पे आप 16 भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं इनका एलसीएम 16 भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों का भाग जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हमने क्षमता निकाल ली। अब क्या कह रहा है? यदि टंकी जो है पहले से ही आधी भरी हुई है तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी भर जाएगी या खाली होगी, इसमें कितना समय लगेगा? तो सबसे पहला यही काम, आधी भरी हुई है तो हमें भरना कितना है? हमें भरना आधा है, यानी कि हमें 24 भरना है। अब बोल रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होगी या भरेगी। तो दोनों को खोल दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि भरेगी या खाली होगी। दोनों को हमने एक साथ खोल दिया, तो ये भर रही है और ये खाली कर रही है। इसकी क्षमता हम माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में आ जाएगा 3। इसका मतलब टंकी क्या? खाली हो रही है। एक आंसर हमें मिल चुका है, टंकी जो है खाली हो रही है। अब बोला क्या गया है आगे? तो खाली होगी या भरेगी और इसमें कितना समय लगेगा? तो टंकी खाली होगी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है खाली होने में कितना समय लगेगा। तो खाली कितनी करनी है? 24। तो कर कितना रहे? क्षमता कितनी? 3 का हम भाग दे दीजिए, 3 8 है 24, यानी कि 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप इनका एलसीएम 16 भी ले सकते हैं, तब भी लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आप एलसीएम का मल्टीपल लेके निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल हैं ए और बी, ये 15 घंटे में भर सकता है और ये 20 घंटे में टंकी को भर सकता है। आगे बोला गया है भरी टंकी को एक तीसरा नल सी जो है 25 घंटे में खाली कर देता है। सी जो खाली करने वाला नल है ये 25 घंटे में खाली कर देता है। आगे बोला गया है खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? टोटल काम निकालना, टोटल टंकी निकालना, टंकी जिसको भरना है, टोटल टंकी का वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 180, 180 नहीं आएगा 300, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसको हम क्षमता निकाल लीजिए, इसका इसमें भाग देंगे 15 दूनी 30, इसका इसमें देंगे तो आ जाएगा 15, इसका इसमें भाग देंगे तो 25 एकन 25 और 25 दूनी 50। ये इनकी हमने क्षमता निकाल ली है। अब बोल रहा है कि 10 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। इसका मतलब 10 घंटे तक तीनों नल कंटिन्यू खुले रहते हैं, यही तो मतलब है। तो तीनों नलों को खोल दीजिए, देखिए ए बी और सी, ए और बी भर रहे हैं, सी जो है पानी बाहर कर रहा है, यही तो कह रहा है। सी जो है तीसरा नल जो है टंकी को खाली कर रहा है। तो तीनों की क्षमता कितनी है? इसकी 20 है, 20 और 15 35, 35 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास? 23। आप घटा क्यों दीजिए? क्योंकि ये सी जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो हमने कंबाइंड रूम से क्षमता निकाल ली 23। अब 10 घंटे तक ये तीनों खुले रहते हैं तो कितना भर देंगे? तो ये 230 जो है भर देंगे। अब 230 भर चुकी है टंकी, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास अभी 70 रह गई है। 70 जो है अभी भरना बाकी है। अब सी को कह रहा है कि बंद कर दिया जाता है, सी को नल को हमने बंद कर दिया है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब सी बंद हो चुका है तो ये 70 जो बचा है वो कौन भरेगा? वो ए और बी मिलकर भरेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 20 और 15 35, इनका इसका मतलब है 35 दूनी 70। ये जो है 2 घंटे में भर देंगे। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया, टोटल समय पूछा गया कितना लगा। तो टोटल समय 10 घंटे ये बी और सी खुले रहे और 2 घंटे जो है
ए और बी, तो टोटल की बात करें तो 12 घंटे टोटल समय लगा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो टंकी पूरा भरने में 12 घंटे इसमें समय लगेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 5 पढ़िए। दो नल ए तथा बी किसी हौज को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं ए और बी, ये 30 मिनट में और ये 40 मिनट में हौज को भर सकता है। बोला गया है तीसरा नल सी उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ टंकी में खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में हौज भर जाए। बोला कि अगर तीनों खोल दिए जाएं, तीनों नल खोल दिए जाएं, सी जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है, ऑलरेडी सवाल कह चुका है, आप अगर ध्यान से पढ़ें, सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। तो टोटल कितना समय लगता है अगर तीनों खोल दिए जाएं तो 1 घंटे, टंकी जो है 1 घंटे में हौज भर जाता है। 1 घंटे का मतलब यहाँ पर हमने हर जगह मिनट दिया है तो यहाँ भी मिनट ही रखेंगे, तो 1 घंटे की जगह हम 60 मिनट ले लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए तीनों का, आ जाएगा 120। क्षमता 3 चौके 12, 4 तियो 12, 6 दूनी 12, ये इनकी क्षमता आ गई। तो ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता 4 और 3 7, ए बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता 2 है। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी -5 होगी। समझ रहे हैं ना, 4 3 7 में से 5 जाएगा तभी तो 2 आएगा। तीनों की क्षमता हमें पता है, अब सी की हमने निकाल ली, क्षमता जो है 5 है। अब सी इस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, सी जो है सी की क्षमता हमें पता है और टोटल टंकी कितनी है 120, तो इस क्षमता से हम भाग दे देंगे, 24 पंचे 120, तो 24 जो है 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन ये तो इसमें पूछा नहीं गया, इसमें पूछा गया है टंकी की धारिता पूछी गई है। अब 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, पर सवाल में एक आपको लाइन दी गई है, सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तो हम पता कर सकते हैं कि 24 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा, और वही जो है टंकी की धारिता होगी जितना पानी बाहर निकालेगा। तो निकाल लीजिए, क्या बोला गया है 50 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब 24 मिनट में टंकी खाली करता है तो 24 मिनट में कितना बाहर निकालेगा, 24 मिनट में निकालेगा 24 × 50 लीटर। इसका जब सॉल्व करोगे 24 पंचे 120, 1200 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो यही तो उसकी धारिता होगी, उस हौज की धारिता कितनी होगी 1200 लीटर। तो इसका आंसर जो है यही आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। धारिता वाले प्रश्न हम बहुत से पिछले भी सोल्व कर चुके हैं, चाहे वो एक्सरसाइज की बात की जाए, चाहे वो एग्जाम्पल की बात की जाए। धारिता वाले प्रश्न आप लोग इन प्रश्नों से पहले ही रूबरू हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। दो नल हैं, दो कोई नल हैं, बोल रहा है कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की 3 गुनी है। तो दूसरे नल की 3 गुनी है, तो ये क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। यही इसमें कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों नल एक हौज को 18 घंटे में भरें तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भरेगा। कुछ नहीं सवाल में, फर्जी सवाल है। देखिए, यदि दोनों नल मिलकर एक हौज को 18 घंटे में भरें, दोनों नल 18 घंटे में भरें, हमें पता है अगर इसमें हम इन दोनों की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो टोटल टंकी का वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो टंकी होगी जिसको भरना या खाली करना है, समझ रहे हैं ना। अब क्या बोला गया, तो पहला नल, पहले नल की क्षमता से भाग दीजिए। पहला नल जो है कितने घंटे में भरेगा, आ गया आंसर, 3 छाके 18, 6 चौके 24, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 घंटे। बेसिक सा सवाल था, सवाल में कुछ था नहीं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। इसी प्रकार का सवाल है, ए जो है बी की अपेक्षा दुगना अच्छा कार्य करता है। इसका मतलब ये क्षमता की बात की जा रही है। आगे, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, बिल्कुल कॉपी है इससे पहले वाले सवाल का। दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे, दोनों की क्षमता के योग का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 और 1 3, ये टोटल काम हमने निकाल लिया। अब बोला गया ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है उसी से भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 7 तियां 21 दिन में जो है काम को पूरा कर देगा। ये भी आपका सवाल हो चुका। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 8। ए बी सी एक कार्य को 10, 12, 15 दिन में समाप्त करते हैं। 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, 10, 12, 15 दिन में समाप्त करते हैं। परंतु कार्य, सबसे पहले कार्य निकाल लीजिए, टोटल कितना कार्य है 60,
10 छंगे 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ये हमने इनकी क्षमता निकाल ली है। अब बोला गया है पहले खाली टंकी में, सॉरी ये कौन सा सवाल, 8, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। तो इसमें बोला गया है 15 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब 2 दिन तक तीनों ने मिलके काम किया होगा, समझ रहे हैं ना। तो तीनों ने मिलके 2 दिन में कितना कर दिया होगा, A B C, इन तीनों की क्षमता 6 5 11, 11 4 15, इन तीनों लोगों ने 2 दिन में जो है 30 काम कर दिया होगा। अब 30 को जब घटाएंगे तो हमारे पास काम कितना बचेगा, 30 अभी काम बचा है, लेकिन सवाल कह रहा है एक काम छोड़कर चला जाता है। अब ये जो है जा चुका है काम छोड़कर। आगे पढ़िए सवाल को। तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब काम समाप्त होने से जो भी पहले छोड़ के जाता है, इस तरीके के सवाल आप लोग लगा चुके हैं। अगर काम समाप्त होने से पहले कोई छोड़ के जाता है तो हम उसको छोड़ के जाने नहीं देते हैं, वो जो भी जितने दिन काम करेगा उसका हम काम में ऐड कर देते हैं। अब ये कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अगर नहीं छोड़ के जाता तो 3 दिन में कितना भी कर देता, 3 5 15 कर देता, तो इसमें हम 15 जोड़ देते हैं, पर इसको छोड़ के जाने नहीं देंगे। तो टोटल काम हमारे पास हो गया 45। ठीक है, अब क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब ये 45 काम करेगा कौन, ये तो ऑलरेडी जा चुका है, बी को हमने जाने नहीं दिया है, तो बी और सी मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी हो गई, 5 4 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 पना 45, 5 दिन, 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या बोला गया, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो 5 दिन तो ये हो गए और 2 दिन इन तीनों ने मिलके किया, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 5 और प्लस 2, 7 दिन में काम समाप्त हुआ। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर जो है 7 दिन है। ठीक है, तो टोटल अगर कुल पूछे कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ तो आपको ऐड कर देना है जो भी उसमें समय की जितने की बात की गई है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 3 पाइप ABC एक टंकी को 10 12 15 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं, एक टंकी को 10 12 15 घंटे में भर सकते हैं। आगे बोला गया है पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया है। ठीक है, 1 घंटे बाद बी को खोल दिया गया है। सबसे पहले हम इसका काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हमारा आ जाएगा 60, टोटल काम जो है वो आ गया हमारा 60। अब इनकी क्षमता 10 छंगे 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ये इनकी हमने क्षमता निकाल ली है। अब सवाल पढ़ेंगे आगे। बोला गया पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया है। पहले टंकी को 3 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले समझाने के लिए बना देते हैं। 3 कैंडिडेट हैं। पहले बोला गया है ए को खोल दिया जाता है। ठीक है, इस 1 घंटे के बाद बी को भी खोल दिया जाता है। तो पहले जो है 1 घंटे तक ए काम करेगा, यही तो बोला गया है, पहले 1 घंटे तक ए काम करेगा, उसके बाद बी को भी खोल दिया जाता है। 1 घंटे के बाद बी को, अब ए और बी दोनों काम करेंगे, ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को खोला जाता है। ए के कार्यरत होने के बाद ये एक अकेला 1 घंटे तक कार्य किया, उसके बाद 1 घंटे तक ए और बी ने काम किया। तो ए के कार्यरत होने के 1 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, मतलब 2 घंटे के बाद अब तीसरा भी बोल रहा खाली छोड़ दिया जाता है। सी जो नल है उसको भी खोल दिया जाता है। इसका मतलब अब तीनों काम करेंगे, अब जो है तीनों काम करेंगे, यही तो कह रहा है। ठीक है, पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो देख लीजिए। ए 1 घंटे तक ये खुला रहा है, तो इसने कितनी टंकी भर दी होगी 1 घंटे तक, इसकी क्षमता 6 है, 6 भर दी होगी। उसके बाद ए और बी, ये भी 1 घंटे तक खुले रहे, तो इन्होंने कितनी भर दी होगी, 6 5 11। ठीक है, 11 और 6 17 जो है टंकी भर चुकी है। अब बचा है हमारे पास कितना, 43। अब 43 टंकी कौन भरेगा, 43 टंकी ये तीनों भरेंगे। कितने दिन में भरेंगे, इनकी तीनों की क्षमता देखिए, 6 5 11 4 15, 15 से हम इसमें भाग दे देंगे, पता चल जाएगा ये तीनों जो है कितने दिन में भरेंगे। तो इसको भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, तो आ जाएगा 13/15। इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिनट मिल जाएगा, 15 चौके 60, तो आ जाएगा 13 चौके 52, 2 घंटे 52 मिनट, 2 घंटे 52 मिनट। पूछा गया कुल कितना समय लगेगा, 2 घंटे तो ये ऑलरेडी लग चुके हैं, तो 2 घंटे और इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 4 घंटे
4 घंटे 52 मिनट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ये 2 नल एक टंकी को 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, ये 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। टोटल काम हमारा आ जाएगा 180, 3 15, 36 5 180। मतलब इसकी क्षमता की बात करें तो 5 है यूनिट, और इसकी है ये आ जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो ये इसकी आ जाएगी 6 और इसकी आ जाएगी 5। ये इनकी क्षमता है, इनकी एफिशिएंसी। इसका मतलब 1 मिनट में ये 6 यूनिट और ये 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है। बोला गया है दोनों पाइप एक साथ टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। रियल में कितना पानी बहना चाहिए? इसके द्वारा 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरना चाहिए और इसके द्वारा 1 मिनट में 5 यूनिट भरना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो गई कि नली में जो है अवरुद्ध है, इसका मतलब कुछ नली में जो है पाइप में कुछ फंसा होगा, तो उसके कारण क्या होता है कि इसका जो है 5/6 ही बाहर आ पाता है। 5/6 तो क्या होता है इसका 5/6 हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 6 का 5/6 तो कितना आएगी? ये 5 यूनिट पानी भरता है अवरुद्ध होने के कारण। और दूसरा नल कहता है 9/10 भाग। अब 5 का 9/10 निकाल लीजिए, 9/10, 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा 4.5। तो ये क्षमता, 2 क्षमताएं आपके पास हो गई। एक तो रियल में ये होना चाहिए, लेकिन पाइप में अवरुद्ध होने के कारण क्षमता ये हो जाती है। अब आगे क्या बोला गया है? कुछ देर में पाइप को साफ करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। कुछ समय बाद जब पाइप को साफ किया जाता है तो उसके 15 सही 1/2 मिनट बाद टंकी जो है भर जाती है। बोला गया है पाइप में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ? कितनी देर बाद जो है पूरा बहाव आरंभ हुआ? इसका मतलब कितनी देर तक ये जो है इस यूनिट से, इस क्षमता से कितनी देर तक इस क्षमता से पानी जाता रहा, इसका मतलब यही तो है। तो हमने थोड़ा यहाँ पर मान लेते हैं टी समय तक जो है पाइप अवरुद्ध रहा। टी समय तक जब पाइप अवरुद्ध रहा तो इसी क्षमता से पानी बाहर निकाल रहा होगा। तो देखिए कितना निकाल लेगा। हमने मान लिया है टी समय तक अवरुद्ध रहा, तो टी इंटू कितनी क्षमता से निकाल लेगा? इसी क्षमता से निकालेगा, तो 5 4 9, 9.5। उसके बाद क्या हुआ? पाइप को जब साफ किया गया, जब पाइप साफ हो जाएगा तो कौन सी क्षमता से पानी बाहर निकालेगा? इस क्षमता से निकालेगा, तो 6 5 11। ठीक है, ये तो क्षमता आ गई। अब कितने समय बोला गया? 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। 15 सही 1/2, इसका मतलब है 31/2। ठीक है, टंकी जो है पूरी भर जाती है। तो कितनी भरनी है? टोटल है कितना काम? 180। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 19। टी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 11 1 11, 11 3 33 और 1 34 बराबर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 360। तो हो जाएगा 19। टी इक्वल टू 341 वहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो टी बराबर आ जाएगा 1 मिनट। टी का 1 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर टी आ गया 1 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी देर बाद आरंभ हुआ पानी, पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने? 1 मिनट बाद। 1 मिनट तक जो है पानी में अवरुद्ध बना रहा, जो भी अवरुद्ध रहा हो, उसके बाद जो है पानी जो है अपनी क्षमता से चलने लगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर ये 10 ही था, हम लोगों ने सोल्व किया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। 2 नल एक टंकी को 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल आए, हमने एक नल ए मान लिया, ये 15 मिनट में, एक नल बी मान लिया, ये 12 मिनट में। 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा खाली करने वाला, ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहते हैं। तो सबसे पहला काम है टोटल काम निकाल लिया जाए। तो टोटल इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 6 10 बार में जाएगा। ठीक है, 5 मिनट तक बोला है दोनों नल खुले रहते हैं। ये 2 नल जो है 5 मिनट तक खुले रहते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 5 मिनट में कितना जो है भर देंगे। इनकी क्षमता है 4 5 9। 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसका मतलब 45 ये भर देंगे। समझ रहे हैं ना? ये 45 जो है भर देंगे 5 मिनट में। उसके बाद तीनों नल खोल दिए जाते हैं। अब तीनों काम करेंगे, तो तीनों को देख लीजिए।
तीनों जो काम करेंगे, ये 2 भरेंगे, ये खाली करेगा, तो 4 5 9, 9 में से 10 घटाना पड़ेगा क्योंकि सी नल खाली कर रहा है, तो 9 से 10 गया -1, यानी कि अब टंकी भरना बंद हो जाएगी, अब टंकी सिर्फ खाली होगी। अब खाली किस पानी को करेगी? खाली वही पानी होगा जो ऑलरेडी ए और बी ने भरा है। आप समझ रहे हैं ना? मैं हर सवाल में यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप क्या सोचेंगे कि 60 में से 45 घटाएंगे, 15 पर काम करेंगे जी, 15 से हमें कोई लेना देना नहीं है, टंकी पानी जो है खाली कर रही है, तो खाली कौन सा करेंगे? जो ऑलरेडी ए और बी ने भरा होगा। तो कितना भरा है? 45, क्षमता कितनी है? 1, तो कितने में खाली हो जाएगी? 45 मिनट। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट। और प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने लिख लिया है, ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है 30 मिनट में भर सकता है, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। तो सबसे पहले हम इसका काम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल काम आ जाएगा हमारा 60, तो इनकी क्षमता आ जाएगी 20 3 60, 30 दूनी 60, ये इनकी क्षमता आ गई। आगे बोला गया इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है। एक व्यक्ति क्या करता है? नल ए और बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था। अब आप ये बताइए टंकी को कितने मिनट में भर जाना चाहिए था? देखिए 3 और 2 5, तो 60 में हम भाग देंगे 5 का, इसका मतलब 12 मिनट में टंकी को भर जाने चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ अलग। क्या हुआ कि एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, यानी 12 मिनट बाद वो लौटता है। परंतु अब वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। फिर क्या करता है कि अब वह इसे बंद कर देता है। किसको? नल सी को। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा? फिलहाल में सी की हमें क्षमता पता होनी चाहिए, हम सवाल लगा लेंगे। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब वो 12 मिनट बाद आता है, वो तो दिमाग में ये बना के आता है टंकी भर गई होगी, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो ए और बी को खोल के गया था, लेकिन उसे पता नहीं कि धोखे से सी भी खुला रह गया था। तो इसका मतलब है 12 मिनट तक तीनों ने काम किया है। ए बी और सी तीनों नलों ने 12 मिनट तक काम किया है। उसके बाद जब वो सी को बंद कर देता है, आके देखता है और सी को बंद कर देता है, अगले 3 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। इसका मतलब अगले 3 मिनट में किसने काम किया होगा? सिर्फ ए और बी ने। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो टोटल कितनी भरनी है टंकी? 60। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 12, ए और बी की क्षमता हमें पता है 3 2 5, सी की हमें क्षमता पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x थोड़ी देर के लिए, प्लस 3 इंटू ए और बी की क्षमता पता है 5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 12 इंटू 5 प्लस x, 5 3 15, 60 में से 15 जब चले जाएगा तो आएगा 45। 12 गुणा में इधर भाग में पहुंचा दीजिए, काट दीजिए, ये चला जाएगा 15 3 चौके 12, तो 5 प्लस x बराबर आ गया 15/4। तो x बराबर आ गया 15/4 माइनस का 5। तो x इक्वल टू 4 पंचे 20 माइनस का 5/4। माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि सी जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो हमें नल जो तीसरा नल सी है उसकी क्षमता पता चल चुकी है। बस अब सवाल पूछा रहा है सी उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो हमें टंकी पता है कितनी खाली करनी है, 60, और क्षमता भी हमें पता कर ली है 5/4। ठीक है ना? तो काट दीजिए, 12 पंचे 60, 12 चौके 48। 48 मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको ये सवाल लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। हमने मान लिया ये 12 घंटे में, नल ए मान लिया है पहला नल जो 12 घंटे में भरता है, और बोला दूसरा नल जो है 36 घंटे में खाली कर देता है। नल बी मान लिया जो खाली करता है वो 36 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों का एलसीएम ले लिया, जो हमें टोटल काम होता है ये सब आप लोग को पता है। तो 12 3 36, ये इनकी हमने क्षमता निकाल ली। अब क्या बोला गया है? बोला गया है सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पानी भरने वाले नलों की संख्या जो है x है। पानी भरने वाले नलों की संख्या अगर x है तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी होगी? 8 - x। कैसे? क्योंकि टोटल नलों की संख्या 8 है ना। आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। हमने माना x जो नल हैं वो पानी को भर रहे हैं। अब जो नल वो कौन से होंगे? जो
टंकी को खाली करेंगे वो 8 - x होंगे। ठीक है, इनकी क्षमता हमें पता है, तो एक नल की क्षमता कितनी है 3, तो x की क्षमता कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, तो ये खाली करने वाले की क्षमता है 1 - 1 क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 8 - x नलों की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस में ये रहेगा -1 × 8 - x। अब इनकी कंबाइंड हम क्षमता निकाल लेते हैं, इनकी जो है कंबाइंड क्षमता निकालने के लिए इनको आपस में ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 3x, ये माइनस का रहेगा, माइनस अंदर भेजेंगे तो 8 + x, तो रिजल्टेंट जो है क्षमता की बात करें तो आ जाएगी 4x - 8, ये कंबाइंड क्षमता आ जाएगी। अब बोला है कि इस क्षमता से 3 मिनट में टंकी भर जाती है, इस क्षमता से 3 मिनट में टंकी भर जाती है, भरना कितना है 36, तो बस आप काट दीजिए, 12 × 3 = 36, 4x - 8 = 12, तो 4x = 12, 8 = 20, 4 × 5 = 20, तो x = 5, यानी कि भरने वाले नलों की संख्या 5 है, खाली करने वाले नलों की संख्या 3 हो जाएगी, 8 में से 5 घटाएंगे। तो क्या सवाल में पूछा गया है, भरने वाले नलों की संख्या 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बेसिक सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पाइप ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं। दो पाइप हैं, ये 36 मिनट लेता है, एक और पाइप है ये 45 मिनट लेता है, टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। तो ठीक है, इसको लगा लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। कितना काम निकाल लेंगे 180, 36 × 5 = 180 और 45 चक्कू 180 है, इनकी हमने क्षमता निकाल ली है। अब कह रहा है कि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए। तो हमने मान लिया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जो है t समय बाद ए को बंद कर दिया जाए। अब t समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, t समय तक दोनों ने काम किया होगा, समझ रहे हैं ना। तो t समय तक दोनों ने काम किया होगा, तो कितना काम कर देंगे 5 × 4 = 9। t समय तक अगर दोनों ने काम किया होगा तो 9t काम हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब कह रहा है 25 मिनट में टंकी भरनी है, t समय तक ये लोग काम कर चुके हैं, तो समय अब कितना तुम्हारे पास बचा है 25 - t, 25 - t। ठीक है, अब बंद किसको किया गया है, ए को बंद कर दिया गया है। अब ये 25 - t तक कौन सा नल कार्य करेगा, ये वाला कार्य करेगा, तो इसकी क्षमता 4 है। टोटल कितना है 180। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 9t, इसको 25 × 4 = 100 हो जाएगा, माइनस का 4t = 180। 100 को उधर भेज दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 5t बराबर हो जाएगा 80, 16 × 5 = 80, तो t = आ जाएगा 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, ए को बंद किया जाए 16 मिनट बाद। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 मिनट। चलिए अगला देखिए, अगला लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 16B हमारी, इसका आखिरी सवाल देखिए। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 मिनट में 15 घंटे और 20 घंटे, ये जो है 15 घंटे में और एक और है वो 20 घंटे में भर सकता है। जब एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला, ये 25 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। सबसे पहला काम हमारा, टोटल काम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 300, तो ये जाएगा 15 दूनी 30, ये 15 बार जाएगा, ये चला जाएगा 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50। इनकी क्षमता निकाल ली। आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि 10 घंटे तक तीनों पाइप ने काम किया होगा। तो तीनों पाइप का काम कितना हो गया होगा, देखिए A + B + C। सी जो है खाली कर रहा है, तो 20 और 15 35, 35 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 23। क्यों घटा देंगे, क्योंकि सी जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। ये लोग 10 घंटे तक काम करते हैं, तो इसका मतलब 230 जो है टंकी को इन लोगों ने भर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 70 बचा है, 70 अभी टंकी खाली है। अब सी को बंद कर दिया गया है, सी को बंद कर दिया गया है। पूछा गया है कुल कितने समय में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। सी को बंद करने का मतलब है ये 70 जो भरनी है वो ए और बी भरेंगे, 20 और 15 हो जाएगा 35, यानी कि 35 दूनी 70, ये 2 घंटे में भर देंगे, 2 घंटे में भर देंगे। इसका मतलब पूछा गया टोटल समय कितना लगेगा, 10 घंटे तो इन लोगों ने काम किया, 2 घंटे इसने काम किया, इसका मतलब टोटल 12 घंटे का समय लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर
हुआ प्रश्न नंबर 15 का। तो प्रश्न नंबर जो प्रश्नावली हमारी 16B थी इस तरीके से समाप्त होती है। प्रश्नावली 16B। अब 4 सवाल और बचे हैं, उसके लिए अलग वीडियो मुझे नहीं लगता बनाने की ज़रूरत है, इसी वीडियो में हम उसको शामिल कर लेते हैं। जो 4 सवाल, एक नई एक्सरसाइज इस किताब में शामिल की गई, अतिरिक्त प्रश्न, उसमें 4 सवाल हैं, उसको भी हम समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो टंकी, पाइप और टंकी समाप्त हो जाएगा। चलिए 4 सवाल। पहला सवाल देखिए अतिरिक्त प्रश्न प्रश्नावली का। पहला सवाल, एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं, जब तीसरा नल उसे खाली करने के लिए है। जब तीसरा नल बंद है तो वे उसे क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भरते हैं। ये 10 मिनट में भरता है और ये 12 मिनट में भरता है। यदि तीनों नल खुले हैं तो टंकी 15 मिनट में भरती है। अगर तीनों नल खुले हैं तो कितने मिनट में भरती है? 15 मिनट में भरती है। क्योंकि सी खाली कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब यहाँ पर हम इन तीनों का काम निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा क्षमता 10 छंगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। क्षमता निकाल ली। ए की क्षमता आ गई 6, बी की क्षमता आ गई 5, सी की कितनी आएगी? 6 5 11। अब इनकी टोटल चाहिए कितनी? 7। तो 11 में से कितने घटा दें? 7 आ जाए। तो 11 में से अगर 7 घटा दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 7 हमने निकाल ली। क्या बोला गया है? यदि पहले 2 नल बंद हों तो तीसरा नल पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तीसरे नल की क्षमता 7 है, टंकी टोटल 60 है, तो 7 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 8 56, 4 बचेगा 7। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 घंटे। ये 240, ये आ जाएगा 240/7। इसको भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 7 3 21 और बचा 3, 30 हुआ। तो 7 चौके 28। तो 8 घंटे 34 मिनट लगभग, यही आपका आंसर आ जाएगा, 8 घंटे 34 मिनट। तो प्रश्न नंबर 1 का देखिए, प्रश्न नंबर 1 का 8 घंटे 34 मिनट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो ये बेसिक सा सवाल था, आपको आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? 2 पाइप ए तथा बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, ये 30 मिनट लेता है और ये जो है 45 मिनट में भर देता है। बोला गया है जल पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर देता है। सी जो है ये 36 मिनट में खाली कर देता है। अब पहले हम टोटल काम इसका निकाल लेते हैं। काम निकाल लीजिए, कितना? 180 भाग दे दीजिए, क्षमता निकल के आई जी 3 18, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये इनकी क्षमता निकाल ली। अब सवाल को आगे पढ़िए। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। ए और बी 12 मिनट तक काम करते हैं, तो 6 4 10, 12 मिनट तक कितना कर देंगे? 120 जो है टंकी को भर देंगे। अब 120 इसमें से घटा देंगे। अभी हमारे पास 60 बाकी है जिसको भरना है। अब बोल रहा है 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। अब तीनों काम करेंगे, तो तीनों निकाल लीजिए। 6 और 4 10, 10 में से 5 चला जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो कितना बचेगा? 5। तो ये कितने में कट जाएगा? 12 पंचे 60, तो 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 2 का डी। नहीं, इसका देखिए टोटल पूछा गया है। कितना पूछा है? टैंक कुल कितने समय में, कुल समय पूछा गया है, तो 12 मिनट तो ए आ गया और 12 मिनट इन दोनों ने काम किया था। समझ रहे हैं ना? तो टोटल समय आपको लगेगा 24 मिनट। ऑप्शन ए आपका इसका सही रहेगा। ठीक है, कुल समय पूछा गया है तो आपको जितना भी समय है उसको ऐड करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में, 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। आगे बोला गया है उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए कितने नल चाहिए? हमने मान लिया 1 नल चाहिए, काट दीजिए। 5 3 15, 5 चौके 20, 3 1 3, 3 3 9, 4 3 12, x बराबर 12, यानी 12 नल चाहिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अतिरिक्त प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 4 देखिए। ए बाल्टी बी बाल्टी से दोगुनी है। हमने लिख लिया है क्षमता ए बाल्टी बी बाल्टी से दोगुनी है, ये जो दिया गया सवाल में। आगे बोला गया टैंक टी जो है, एक टैंक है जिसका नाम जो है टी है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो टैंक टी जो है वो बाल्टी ए से 50 बार में भरा जाता है। तो ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है। ए जो है बोल रहा है 50 बार में भरा जाता है,
यही तो बोला गया है, ए से 50 बार में भरा जाता है। तो यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे लिखते हैं वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 50 दूनी 100, क्योंकि अगर क्षमता निकालेंगे तो इसी में तो भाग देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर बी का भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्षमता अगर 101 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे क्या बोला गया है, यदि खाली टैंक टी को ए बाल्टी द्वारा 20 बार में भरा जाता है, ए द्वारा 20 बार में भरा जाता है, तो 20 बार में ए की क्षमता 2 है, तो कितना भर देगा, 20 दूनी 40, 40 ये भर देगा। उसके बाद टैंक के खाली भाग को, कितना खाली बचा है, 40 हम घटा देंगे, हमारे पास 60 जो है खाली बचा है। टैंक के खाली भाग को भरने के लिए ए और बी को मिलाकर कितनी बारियां लगानी पड़ेंगी, ए और बी को, इनकी क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, 3 से हम भाग देंगे, 20 बारियां, 20 बारियां लगानी पड़ेंगी। इसके बाद टंकी भर जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है पाइप एवं टंकी की प्रश्नावली 16B और ये अतिरिक्त प्रश्न के जो 4 सवाल थे उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से पाइप और टंकी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में